हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव द्वारा जीवाणु में उत्पन्न रोग, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक वर्गीकरण बनाया है। इस वर्गीकरण को बस आप लर्न करिए। एक बात देखिए कि जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। आइए इस वर्गीकरण को समझते हैं क्या है मानव जीवाणु द्वारा जनित रोग। सबसे पहले आपको यह भी देखना है कि वे कौन सा माध्यम होता है जो जीवाणु के माध्यम से हमसे मानव में रोग होते हैं। यह माध्यम भी पूछा जाता है। सबसे पहले जो जीवाणु पहुंचते हैं मानव शरीर में, वो किसी न किसी माध्यम में पहुंचते हैं। और आपको यह भी याद रखना है अंदर शरीर में जाकर किस अंग पर वे हमला करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले माध्यम देखते हैं। वे जीवाणु जो आहार तथा जल में उपस्थित, यानी कि जो जीवाणु आहार या हमारे जल में उपस्थित होते हैं, और अगर हम दूषित भोजन या पानी पीते हैं तो उससे कौन सा बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं जल और वायु। देखिए, अगर जल और आहार, जो कच्चा आहार भोजन हम बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया रह जाते हैं, और वे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर या दूषित पानी पीते हैं तो एक तो टाइफाइड रोग उत्पन्न करते हैं, दूसरा पेचिस और हैजा। तो ये वे वाले रोग है जो बैक्टीरिया से होते हैं। आप रोग के नाम भी याद रखिए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, ये माध्यम है। और किस अंग पे हमला करेंगे अब आप समझिए। जो भी जीवाणु आहार और जल में होते हैं वे मनुष्य के आंत पे हमला करते हैं। काय में? आंत में। तो ये तीनों के तीनों वे वाले रोग हैं जो मनुष्य की आंत को इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे आहार और जल के द्वारा जुड़ा हुआ रोग होते हैं। अब देखिए, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, ये हुए किसके माध्यम से? आहार और जल के माध्यम से। इसके बाद वायु में उपस्थित जीवाणु, क्योंकि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह उपस्थित होते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, वायु में भी उपस्थित होते हैं, जल में भी उपस्थित होते हैं, मर्द में भी उपस्थित होते हैं। तो जीवाणु सर्वव्यापी जीव होता है। तो आइए सूक्ष्म जीव, आइए अब समझते हैं वायु द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। एक होता है डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, निमोनिया। जो भी रोग वायु के संबंधित होते हैं वे हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं, सीधा सीधा फेफड़ों पर असर डालते हैं। यानी कि वायु के जरिए जो भी जीवाणु हमारे, क्योंकि वायु कहां से जुड़ा हुआ होता है? वायु नाक के जरिए तो जाती है, और वो वायु कहां जाती है? फेफड़ों में। तो फेफड़ों को इन्फेक्ट करते हैं। और कौन कौन से रोग होते हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक और निमोनिया। ये वे रोग है जो वायु के जरिए जीवाणु द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसके बाद मर्दा, मर्द में उपस्थित जीवाणु, मर्द में भी बहुत सारे जीवाणु उपस्थित होते हैं। अब वे कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं? देखिए, मर्द में जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं उनसे हमें एक तो गिल्टी रोग होता है, एंथ्रेक्स और धनुकबाई, जिसे हम टेटनस भी कहते हैं। तो ये रोग वे होते हैं जो मर्द के जरिए जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद आर्थ्रोपोडा संघ के जीवाणु होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवाणु होते हैं। और ये कौन से रोग फैलाते हैं हमारे शरीर के अंदर? प्लेग। प्लेग एक महामारी थी, और ये महामारी कब फैलती है? चूहों के ऊपर एक पिस्सू होता है, उस पिस्सू के जरिए ये रोग हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इन रोगों की मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल भी आपको बताऊंगा। आइए समझते हैं। इसके बाद संभोग द्वारा प्रसारित जीवाणु, संभोग द्वारा भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और वे रोग कौन कौन से होते हैं? सिफिलिस और सुजाक। ये रोग वे होता है जो कि संभोग द्वारा प्रसारित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्पर्श से होने वाले जीवाणु रोग, जो स्पर्श करने से, अगर कोई व्यक्ति इस रोग से, कुष्ठ रोग होता है, इस रोग से अगर प्रभावित है तो जो उसको स्पर्श करेगा तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल जाएगा। ये रोग होता है कुष्ठ रोग। तो ये वे वाले रोग हैं जो आप जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग पढ़ लेते हैं। आपको माध्यम पता होना चाहिए, किस अंग पे ये हमला करते हैं मनुष्य के शरीर में, ये पता होना चाहिए, और जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग आपको पता होना चाहिए। ये वर्गीकरण आप अपने दिमाग में रखिए। आइए इन जीवाणु के रोग के थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मानव रोग की, आपको पता होना चाहिए मानव रोग।
मानव रोग का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। मानव रोग, ह्यूमन डिसीज, इसका अध्ययन अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है, जिसे कहते हैं पैथोलॉजी। यानी कि पैथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम मानव रोग का अध्ययन करते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रोग का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है। और रोग का कारणों का विज्ञान, रोग के कारणों का विज्ञान कहलाता है हैत्की, जिसे हम इटोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है ना। तो ये कहलाता है रोग के कारणों का विज्ञान। तो पैथोलॉजी याद रखना और हैत्की। ठीक है ना। अब जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग, पहले ही मैंने क्या बताया था, भोजन में और दूषित जल से रोग देखे हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वर्गीकरण में आप देख रहे थे, आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। सबसे पहला रोग टाइफाइड, या इसे मियादू बुखार भी कहते हैं, या आत जवर भी कह देते हैं। ये तीनों के तीनों नाम किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है। कौन कौन से तीनों एक ही चीज है, टाइफाइड कह देते हैं, या मियादू बुखार कह देते हैं, या आत जवर। ये वे वाला रोग है जो किससे, आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणु द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं। यह भोजन में उपस्थित एक जीवाणु, इस जीवाणु का नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफाई। अगर जीवाणु पूछा कौन से जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण से होता है। और साथ के साथ इस रोग के जीवाणु किसके माध्यम से जाते हैं, भोजन के साथ, और कौन से अंग पे हमला करते हैं, आंत। याद रखना, जो टाइफाइड या मियादी बुखार या आंत है, उसका जीवाणु सैल्मोनेला टाइफी होता है, और भोजन का माध्यम, इसका जाने का माध्यम भोजन होता है, और आंत पे यह हमला करता है। आंत में पहुंचकर इसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे खूनी नासूर बन जाते हैं। टाइफाइड की बात हो रही है, खूनी नासूर बन जाते हैं, और आगे चलकर यानी कि कालांतर में जीवाणु रुधिर में फैल जाते हैं। फिर कहां फैलते हैं, रुधिर में फैल जाते हैं। इसी जवर को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और सामान्यतः यह 21 दिन बाद ठीक हो जाता है। यानी कि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड से इन्फेक्ट है तो 21 दिन बाद ठीक हो जाता है, यानी कि 21 दिन लगते हैं उसको। और इस रोग की पुष्टि, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट, विडोल परीक्षण। अगर टाइफाइड का आप परीक्षण करा रहे हैं तो वो परीक्षण क्या कहलाता है, विडोल परीक्षण कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद आइए टाइफाइड की थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि टाइफाइड के लक्षण क्या दिखाई देते हैं। अगर आपने कच्चा भोजन बनाया है, अच्छे से पकाया नहीं, ठीक है ना, तब आपको मियादी बुखार हो सकता है। या आप दूषित जल पानी पी रहे हैं, किसी नदी नाले तालाब से आपने पानी पी लिया, तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तब भी आपको मियादी बुखार हो सकता है। ये टाइफाइड, ये टाइफी बैक्टीरिया है, इस तरीके का होता है ये बैक्टीरिया, जिससे फीवर होता है। और माध्यम इसका ये भी हो सकता है, देखिए कूड़ा कचरा हमारे घरों का, नालों का, ये कहाँ जाता है, नाले में जाता है, और या दूषित जगह जाता है। इसी तरीके से अगर आप कहीं दूषित जगह ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल गंदगी है जहां पे, तो मक्खियों के द्वारा भी ये मक्खियों के द्वारा भी ये बैक्टीरिया पहुंच सकता है। और इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे आपको, सिर में दर्द दिखाई देगा, टाइफाइड का लक्षण, सिर में दर्द बना रहेगा, और शरीर पे चकते चकते भी दिखाई देंगे। ठीक है ना। बुखार भी आएगा, यानी कि बुखार सामान्यतः 39 डिग्री सेल्सियस पे ये बुखार आता है। और पेट में दर्द भी रहेगा, आपके पेट में दर्द भी बनेगा, और दस्त भी रख सकते हैं इस बुखार में। फिर आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो ये सारा का सारा लक्षण किस चीज का है, टाइफाइड बुखार का। आइए थोड़ा सा और समझते हैं दूसरा जो रोग बताया था, पेचिस। उस वर्गीकरण में दूसरा रहेगा पेचिस, डायसेंट्री। ठीक है। ये भी क्या फैलता है, जब प्रदूषण भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणु आंत की दीवार की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके तथा आंत के क्रमांकन को अनियमित करके यह रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए ये रोग है, इसके लक्षण पेचिस के, हाई फीवर रहता है, पेट में दर्द बना रहता है, वोमिटिंग होती है, ठीक है ना, और ब्लड आता है। ये होता है पेचिस के लक्षण। और ये पेचिस के लक्षण।
आइए अब समझते हैं तीसरा रोग, हैजा। हैजा रोग जिसे कहते हैं कोलेरा। यह रोग वाइब्रियो कोलेरी, बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कोलेरी, जीवाणु के संक्रमण से होता है वाइब्रियो कोलेरी। और दस्त अर्थात अतिसार इसका लक्षण होता है। इसमें क्या होता है, हैजा में रुधिर में ग्लूकोज तथा लवण आदि का घोल चढ़ाकर रोग का उपचार किया जाता है। अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो उसे आप ग्लूकोज या लवण का घोल दे सकते हैं। देखिए हैजा के कुछ लक्षण। हैजा में क्या होता है, ज्यादा प्यास लगती है, बार बार जी घबराता है, हृदय गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और ये हमारी आंत में इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया है, आंत के बैक्टीरिया को ये हैजा में उल्टी, दस्त और पैर में ऐंठन होती है। ये हैजा के लक्षण होते हैं। हैजा के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब देखें हैजा से बचने के उपाय क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले साबुन और पानी से अपने हाथों को बार बार धोएं, यह हैजा से बचने के। दूसरा, जहां साबुन उपलब्ध ना हो अल्कोहल या बेस्ट सैनिटाइजर का उपयोग करें। और खाना बनाने के लिए फिल्टर्ड या उबले पानी का प्रयोग करें। पानी को उबाल नहीं सकते तो क्लोरीन या ब्लीच से उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आसपास कॉलरा के केस हैं, यानी कि हैजा के केस आते हैं, तो इस दौरान डेयरी वाले प्रोडक्ट खाने से बचें, यानी कि दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे बचें। कच्चे फल सब्जियों को अच्छे से धोकर और छीलकर ही खाएं, और स्ट्रीट फूड बिल्कुल ना खाएं, यानी कि ये हैजा से बचने के उपाय है। अब पढ़ते हैं वे रोग जो वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये मैंने 4 रोग आपको बताए हैं, जिनमें से पहला रोग है रोहिणी रोग, जिसे डिप्थीरिया भी कहते हैं। ये रोग कौन सा होता है और इससे कौन कौन सी बीमारी होती, वो कौन कौन से अंग पे हमला करता है। देखिए यह रोग ज्यादातर बच्चों में अधिक होता है। पहली बात, डिप्थीरिया जो रोग होता है सबसे ज्यादा ये बच्चों में पाया जाता है। जो ग्रसनी होती है, आहार नाल में जो ग्रसनी अंग होता है, उसकी कोशिका में एक प्रकार के जीवाणु रहते हैं जिसे कहते हैं कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ये बैक्टीरिया का नाम है। इसका संक्रमण हो जाने से गले में झिल्लियां सी बन जाती है, जिससे स्वास्थ्य के लिए बाधित होने के कारण रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे अंग पूछे जो डिप्थीरिया रोग होता है ये किस अंग पे हमला करता है, तो आपका उत्तर आएगा ग्रसनी। ग्रसनी पे ही ये हमला करता है। और बैक्टीरिया का नाम अगर पूछे तो इसका नाम होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। देखिए ये होता है डिप्थीरिया मेम्ब्रेन बन जाती है इस तरीके से, और इस बैक्टीरिया देखे तो ये इस तरीके का बैक्टीरिया होता है। और इससे नंबर 2, दूसरा जो रोग होता है उसे कहते हैं काली खांसी। ये देखिए काली खांसी या कुकुर खांसी, ये दूसरा रोग जो वायु के जरिए जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। यह रोग प्राय 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ही पाया जाता है। ज्यादातर ये जो काली खांसी होती है या कुकुर खांसी भी जिसे कहते हैं, ये ज्यादातर 6 वर्ष से कम के बच्चों में ही पाया जाता है। और बोर्डेरा परट्यूसिस के संक्रमण से गले में श्लेष्म की गति रुक जाती है, यानी कि ये बैक्टीरिया का नाम हो गया बोर्डेटेला परट्यूसिस। क्या होता है, जो श्लेष्म स्रावित होता है लार ग्रंथियों से, उसकी गति धीमी पड़ जाती है और खुश्की के कारण खांसी हो जाती है। रोहिणी रोग, कुकुर खांसी या धनुक बाइट, टेटनस, 3 रोग का नाम याद रखना। रोहिणी रोग जो अभी डिप्थीरिया मैंने अभी पढ़ाया था, कुकुर खांसी दूसरा यो, और तीसरा टिटेनस से बचाव के लिए एक संयुक्त टीके प्रतिरक्षीकरण किया जाता है। इस टीकों को कहते हैं DP3 टीका, यानी कि 3 रोगों में यह टीका 3 रोगों के इलाज का सहायक होता है। DP3 टीका के नाम से जाता है। डी का मतलब डिप्थीरिया, और पिट्यूरिटिस यानी कि परट्यूसिस, और टिटनेस, टी से टिटनेस, DP3, इन तीनों रोगों में लगाया जाता है। देखिए काली खांसी के लक्षण देखिए, इसमें क्या होता है, नाक बहती रहती है, नाक बंद हो जाती है,
और आंख लाल पड़ना और उनमें पानी आना, आंख लाल पड़ जाती है, पानी आता है, बुखार व बलगम आ जाता है, ये होता है काली खांसी के लक्षण। और इसके बाद तीसरा जो रोग होता है इसे कहते हैं हम तपेदिक अर्थात अक्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस रोग इसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह बैक्टीरिया का नाम है। कभी कभी आपको यह भी लिखा मिल सकता है एम ट्यूबरकुलोसिस शॉर्टकट में। तो इस बैक्टीरिया से ये तपेदिक रोग होता है। और ये किस अंग पे हमला करते हैं? फेफड़ों पे। अधिकांश इनका हमला करने का जो अंग होता है वो होता है फेफड़ों पे। फेफड़ों में जीवाणु के चारों ओर कैल्शियम लवणों तथा तंतुओं के जमाव के कारण गुलिकाएं बन जाती है। किस लवण के कारण? कैल्शियम। इंपोर्टेंट, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा लवण होता है? कैल्शियम लवण का जमाव के कारण गुलिकाएं ट्यूबरकुलोसिस बन जाती है। गुलिकाओं के फट जाने से जो जीवाणु होते हैं अस्थिमज्जा या और वरक, ये वरक है, अस्थिमज्जा किडनी आदि को भी संक्रमित करने लगते हैं। और टीबी से बचाव के लिए बच्चों को बीसीजी, बच्चों के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके उपचार हेतु आइसोनिएजिड तथा कुछ अन्य औषधि का प्रयोग होता है। और यह प्रारंभिक रोगियों में ही सफल होता है। अगर शुरू में पता चल जाए इस बीमारी का तो इसको रोका जा सकता है, बाद में इस बीमारी को रोकना नामुमकिन सा होता है। आइए देख लेते हैं बच्चों में टीबी के लक्षण क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखिए, बुखार भी आता है, थकान सी रहती है, रात में पसीना आता है, भूख कम लगती है, ठंड लगने लगती है और ग्रंथों में सूजन हो जाती है, ठीक है ना, और थूकते हैं तो उसमें ब्लड आता है, खांसी हो जाती है ना, और विकास जो तुम्हारा होता है वो भी खराब हो जाता है और वजन घटने लगता है। ये जो लक्षण होते हैं बच्चों में टीबी के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये लक्षण हो सकते हैं टीबी के संकेत। फेफड़ों पे ये हमला करता है, देखिए हमारे फेफड़ों को ये बेकार कर देता है और ये इसके अंदर बैक्टीरिया चला जाता है। 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रही हो तो ये टीबी के लक्षण है। अगर आपकी खांसी को 2 हफ्ते हो गए हैं तो आप उसका चेकअप तुरंत कराएं, क्योंकि 2 सप्ताह से अधिक का समय खांसी अगर हो जाती है। और सीने में अक्सर दर्द होता है, खांसी के साथ खून या बलगम भी आए तो ये टीबी का लक्षण होता है। अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है, भूख बहुत कम लगती है, लगातार वजन घटता जाता है और हल्की सर्दी में भी ठंड लगती है, बुखार बना रहता है, रात में अचानक पसीना आता है, तो ये होता है, सिर में दर्द बना रहता है, बेचैनी सी रहती है, ये टीबी के लक्षण होते हैं। आइए कुछ और बातें। विश्व टीबी दिवस कब बनाया जाता है इसके बारे में समझिए। 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। और रॉबर्ट को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1905 में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब वायु से संबंधित जो और रोग है, चौथा रोग फुफ्फुसदा, जिसे निमोनिया भी कहते हैं। ये चौथा रोग हो गया निमोनिया, जो वायु के जरिए रोग जाते हैं शरीर के अंदर। यह रोग सस्तनियों में कई प्रकार के जीवाणु के संक्रमण से हो जाता है। यानी कि जो जीवाणु इस रोग के निमोनिया के होता है वो कोई एक बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु एक साथ अटैक करते हैं। इस रोग की संभावना वृद्ध व्यक्तियों में तथा प्राय कुपोषण या धूम्रपान आदि के कारण होता है। यानी कि जिसे कुपोषण रोग हो रहा हो या धूम्रपान ज्यादा कर रहा हो उन व्यक्तियों में ये ज्यादा पाया जाता है। और इसके लिए कौन सी औषधि दी जाती है? पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, ये वाली जो बैक्टीरिया है वो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये गोली का उपयोग किया जाता है कि उपचार व्यापक होता है। आइए कुछ और रोग देखते हैं मर्द में उपस्थित। वे रोग जो मर्द में बैक्टीरिया होता है और हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? उस रोग का नाम है, 2 रोग होते हैं मर्द के जरिए। सबसे पहले गिल्टी रोग, जिसे एंथ्रेक्स भी कहते हैं। यह रोग पशुओं में, अगर पशुओं में होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस, इस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणुओं के संक्रमण से होता है।
और मनुष्य में इसका संक्रमण पशुओं के संपर्क से ही होता है। जो पशु होते हैं ये बैक्टीरिया पशुओं में हमला करता है और उस पशुओं के जरिए मनुष्य को ये पहुंचता है। इसके संक्रमण से त्वचा, पैर तथा आंत में गिल्टियां बन जाती है। रुधिर के संक्रमण होने से रुधिर वाहिनियां फटने लगती है, जिससे व्यापक रुधिर स्राव हो जाता है। उपचार हेतु इसके लिए भी पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। तो इस रोग में क्या होता है कि पहले ये रोग पशुओं को होता है, पशुओं से फिर ये मनुष्य में आता है। मनुष्य जो इसका बैक्टीरिया होता है वो रुधिर में जाता है और रुधिर के वाहिनी का फटकर रुधिर स्राव होने लगता है। देखिए ये है इस तरीके से ये गांठें सी बन जाती है शरीर में, ये रुधिर की गांठें सी बन जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा रोग धनुक बाई जिसे टिटेनस या लोकजा भी कहते हैं। ये भी दूसरा नंबर का वो रोग है जो वायु के जरिए बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है। यह रोग क्लेस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये बैक्टीरिया का नाम है क्लेस्ट्रीडियम टिटेनाई। अगर ज्यादातर इसका माध्यम क्या होता है, जंग लगी हुई कील या लोहे की चीज के चुभने से यह रोग अधिक होता है। यानी कि कोई जंग लगी हुई कील है या मिट्टी है तो उसमें उनसे ये रोग अधिक हो जाता है। जबड़ों की इसमें क्या होता है, जबड़ों की जो पेशियां होती है सबसे अधिक जकड़न होती है, यानी कि जबाड़ी से बिचने लगती है, इसलिए इसे लोकजा के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, यानी कि टीका मतलब टीटनस। ठीक है ना। और अब देखिए टेटनस, अगर कहीं लोहे की कील चुभ जाए आपके पैरों में तो इस तरीके से इस बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, क्योंकि जो कील मिट्टी में पड़ी है, जंग लगी हुई है, तो इसमें इस बैक्टीरिया का प्रकोप होता है। जैसे ही ये कील चुभती है तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये देखिए फिर ये कॉलोनी में आते हैं और इस तरीके से अकड़ाहट होती है। इसलिए इस रोग को धनुक बाई के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शरीर में ऐठन होने लगती है और इस तरीके से इस रोग को हम धनुक बाई के नाम से भी जानते हैं। अब वे रोग जो आर्थ्रोपोडा जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है, और वो मैंने पहले बताया था प्लेग, उस रोग का नाम होता है टाउन कह सकते हैं इसको या प्लेग रोग। यह येरिसिनियन पेस्टिसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है और चूहे का पिस्सू इस जीवाणु को फैलाने वाला पोषक अर्थात रोगवाहक होता है। मैंने अभी बताया था आपको कौन फैलाता है इसका, चूहे का पिस्सू। जब यह मनुष्य की त्वचा को काटता है, ये पिस्सू की बात हो रही है, जीवाणु मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं। रुधिर से जीवाणु वाहिनियों की दीवार को नष्ट करते हैं और इस प्रकार अत्यधिक रुधिर स्राव से लसिका गांठें फूल जाती है। इसका उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन ये वाली प्रतिजैविक औषधि का उपयोग करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसमें, प्लेग में। प्लेग एक बहुत महामारी थी। देखिए प्लेग, 3 तरह के प्लेग होते हैं। देखिए कैसे, ये चूहे के ऊपर पाया जाता है ये वाला पिस्सू, और अगर एक तो ये डायरेक्ट मनुष्य को इन्फेक्ट करता है, ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है और इसे पहली स्टेज कहते हैं, दूसरी स्टेज कहते हैं, इस तरीके से इन्फेक्टेड होता है। और बबलिंग प्लेग एक न होता है, बबलिंग प्लेग, ये फिर इस तरीके से ये इसमें कोई स्टेज नहीं होती तो इसे बबलिंग प्लेग कहते हैं। अगर ये रोग मनुष्य में किसी जानवर के माध्यम से पहुंचता है, पहले वो पिस्सू किसी जानवर को काटे और इस जानवर के बाद फिर मनुष्य इन जानवरों से मनुष्य इन्फेक्टेड हो, तब ये भी स्टेज के जरिए होता है। एक तरीके का प्लेग, इस तरीके से प्लेग 3 तरह का होता है, ये रहे। ठीक है ना। प्लेग इसे काली मौत भी कहते हैं। आइए समझते हैं क्या है यो ब्यूबोनिक प्लेग। देखिए यह एक संक्रामक बीमारी होती है। इसका मतलब जिसको यह रोग हो गया उसके जरिए दूसरे को भी हो सकता है, जो येरसिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है और ये चूहे के शरीर पर चिपके रहते हैं। आ जाओ आ जाओ। कैसे, संक्रमित पिस्सू के काटने से, चीजों के संपर्क में आने से मरीज क्यों ये हो सकता है। इस रोग में क्या होता है, लिम्फ नोड में सूजन होती है, ब्लड से संबंधित, बुखार आता है, कपकपी होती है, थकान होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द बना रहता है। ये प्लेग के लक्षण होते हैं। आइए अब देखते हैं वे रोग जो संभोग द्वारा प्रसारित, यानी कि संभोग के जरिए जो बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले सिफिलिसिस यानी कि उपदंश, ये रोग होता है। 2 तरह के रोग होते हैं ये। नंबर 1
उपदंश यानी कि संभोग के द्वारा जो जीवाणु मनुष्य के शरीर में फैलते हैं, उन दो रोग के नाम याद रखना। पहला रोग सिफिलिसिस। अब इस रोग को समझिए। यह रोग ट्रिपनोमा पैलिडियम इस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है और इसमें क्या होता है, त्वचा पर चेचक जैसी पित्तिकाएं बनने लगती है। इसके उपचार हेतु टेट्रासाइक्लिन एवं पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं सिफिलिसिस रोग होता क्या है। शरीर पर ऐसे जैसे दाने बनने लगते हैं माथा के जरिए, जैसे माथा होती है ना जिनको कहते हैं, या चेचक जैसे दिखाई देते हैं, तो ये रोग होता है सिफिलिसिस। और ये सिफिलिसिस देखिए, ये सिफिलिसिस के शरीर पर दाने, यही है सिफिलिसिस। और इसका माध्यम क्या होता है, यानी कि संभोग के जरिए ये पहुंचते हैं। दूसरा जो रोग होता है सुजाक, गोनेरिया। इस रोग को भी ज्यादा जाना जाता है गोनेरिया। इस रोग को उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, नाइसीरिया गोनेरी, ये बैक्टीरिया का नाम है। शरीर के बाहर नहीं पाया जाता, यह स्त्रियों और पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है ये बैक्टीरिया। संक्रमित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है और मूत्र त्याग में जलन होने लगती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणु का संक्रमण केवल संभोग के द्वारा ही फैला रहता है। रोग के उपचार हेतु इसमें भी पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं, ये लक्षण होते हैं इसमें। ये बैक्टीरिया होती है और ये बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में के अंदर ही रहता है। अब स्पर्श से होने वाला रोग लास्ट है स्पर्श से, और ये होता है कुष्ठ, लिप्रेजी कहते हैं जिसको, कुष्ठ रोग। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, जिससे हाथ, पैर, चेहरे आदि की त्वचा के नीचे स्थित तंत्रिकाओं के घायल हो जाने से स्पर्श एवं पीड़ा संवेदना समाप्त हो जाती है। आइए देख लेते हैं इस रोग को क्या होता है। शरीर पर ऐसे सफेद सफेद से धब्बे से बन जाते हैं, यही होता है कुष्ठ रोग। और ये एक संक्रमित रोग भी है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये रोग है तो इस व्यक्ति से दूसरे को भी ये फैल सकता है, यही होता है कुष्ठ रोग। तो ये पढ़े आपने जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।